पूरी प्री प्लान साजिश थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की। अखिलेश यादव ये बताएं कि वो अपने उन नेताओं को कब सस्पेंड कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर और मीडिया में बैठ करके हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक शिवलिंग का अपमान कर रहे थे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, हिम्मत नहीं ना कार्रवाई करने की, क्योंकि तुम्हारे लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित इंपॉर्टेंट है। और कदम कदम पर नरेंद्र मोदी जी ये साबित करते हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है। जिस तरीके से अब कार्रवाई भी की गई है, एक नज़ीर पेश किया गया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना अब कहाँ गया, क्या झुक गए क्या मोदी? देखिए, सबसे पहली बात यह कि सच्चे और अच्छे प्रधानमंत्री की होने की मिसाल नरेंद्र मोदी जी ने पेश की। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वधर्म सम्मान की मिसाल पेश की। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया, ये बताया कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया, भाई वो निहायत गलत बयान था, उसकी हम भी निंदा करते हैं, तमाम लोगों ने निंदा की। भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई तक की। ये काम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसने ये साबित कर दिया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है। वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, इस बात से साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम से साबित कर दिया। देखिए, आज मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर आप अपना सवाल ज़रूर कीजिएगा। आज का माहौल सिर्फ और सिर्फ जो कानपुर में जो घटना घटी है, ये लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान पर की नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्री प्लान साजिश थी। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे, वो प्री प्लान साजिश थी। आपने नुपुर शर्मा के बयान के आड़ में दंगा कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित पहले है, सर्वधर्म सम्मान पहले। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब उनको एक तरीके से निलंबित किया गया, अब अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि ये निलंबित करने से क्या होता है, एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, ढोंग है। इस समय जो मंत्री बने बैठे हुए हैं वो उनको भी निलंबित किया गया था, क्या होता है? मैं अखिलेश यादव पर आने ही वाला था, मैं अभी अखिलेश यादव पर ही आने जा रहा था। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। नरेंद्र मोदी ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने तो ये साबित कर दिया कि वो सर्वधर्म सम्मान के कायल हैं, सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं। अखिलेश यादव ये बताएं कि वो अपने उन नेताओं को कब सस्पेंड कर रहे हैं, कब उन पर कार्रवाई कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर और मीडिया में बैठ करके हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक शिवलिंग का अपमान कर रहे थे। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की? नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये साबित कर दिया कि उनके लिए सर्वधर्म सम्मान सर्वोपरि है। तुमने क्यों नहीं ये साबित किया? इसलिए साबित नहीं किया तुमने क्योंकि तुम्हारे लिए सर्वधर्म सम्मान की कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक इंपॉर्टेंट है। आज अभी अखिलेश यादव का ये बयान आप बता रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि सब दिखावा है। अरे दिखावा ही कर दिया होता कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे तुम्हारे कार्यकर्ता लगा रहे थे, उन पर कार्रवाई करके यही दिखावा ही कर दिया होता, या शफीकुर रहमान बर्क पर दिखावा ही कर दिया होता, या शिवलिंग का अपमान करने वालों पर दिखावा ही कर दिया होता। नहीं, तुमने नहीं किया। इसलिए नहीं किया तुमने क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात साबित कर दी। अब तुम जितनी भी बात, आज तुम्हारे नेता जो है वो किस तरह के, भारत माता को डायन कहने वाले जिनसे अभी अस्पताल में तुम मिलने गए थे, वो तुम्हारी पार्टी में ही बैठे हैं, आजम खान। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, हिम्मत नहीं ना कार्रवाई करने की, क्योंकि तुम्हारे लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित इंपॉर्टेंट है। और कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये साबित करते हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है, क्योंकि वो भारत के लिए लड़ने के लिए, भारत के हित में, भारत की सुरक्षा में सीना से पर खड़े हैं। सर, जिस दिन ये घटना हुई कानपुर पर, उस दिन राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री सभी लोग वहाँ पे थे, तो क्या ये अचानक से इस तरीके से हिंसा भड़क गई होगी जुमे के दिन कि पहले से कुछ रहा होगा? देखिए, ये पूरी साजिश थी, पूरा प्री प्लान। अभी तो जांच होगी, सामने आ जाएगा। पीएफआई का नाम आ रहा है, पीएफआई का रिकॉर्ड देखिए उठा करके। सीएनआरसी के दंगे किसने कराए थे? पीएफआई ने। ये कोरोना में पैरामेडिकल स्टाफ पर और डॉक्टरों पर हमला हो रहा था, जगह जगह कौन करा रहा था? पीएफआई। जमाती के नाम पर भड़काया किसने? पीएफआई ने। जितने भी दंगे हुए, ये कानपुर वाला दंगे में भी पीएफआई का ही हाथ सामने आ रहा है।
वो जो गोरखनाथ मठ पर जो हमला हुआ था उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। तो ये तमाम दंगे पूरे प्री प्लान तरीके से पीएफआई जैसे संगठन कराना चाह रहे। इन्हीं संगठनों पर अखिलेश यादव जैसे नेताओं के इनके सर पे हाथ हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। जांच होगी, अभी सब सामने आएगा। पूरी प्री प्लान साजिश थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की। अरे साहब, कलेजों पर सांप लौटे जा रहे थे कि कोई दंगा ही नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक एक मंत्री चिल्ला चिल्ला करके लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहा है कि इतना बेहतर